हेलो क्लास 9th बच्चा पार्टी। तो बच्चों आज हम एंट्री कर रहे हैं द पॉट मेकर के बुक एक्सरसाइज जोन में, क्योंकि चैप्टर में हमने चैप्टर की स्टोरी तो पढ़ ली और समझ भी ली, लेकिन असली गेम तो आज शुरू होगा। क्या? क्वेश्चन आंसर्स अटैक। और याद रखना कि ये क्वेश्चन कोई नॉर्मल क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं होने वाले। ये क्वेश्चन वही क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर लिखने के बाद आपकी मैम आपको फुल मार्क्स देने वाली है। और जो लोग सो रहे हैं या लेट के वीडियो देख रहे हैं, लेटे हैं बेड पर, वो जल्दी से उठ जाओ, उठकर बैठ जाओ और एक्टिव हो जाओ। और जो लोग एक्टिव हैं जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन निकाल लो, क्योंकि बिना उसके यहाँ मैं सत्संग सुनाने, कथा सुनाने नहीं आई हूं। जब तक आप उस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट नहीं करोगे, आपको उसके आंसर लिखने की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होगी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम द पॉट मेकर की पूरी बुक एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं बच्चों, चेक योर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक ओनिला सपोर्ट हेल्प सेंटिला? आपको क्या लगता है कि जो ओनिला है उसके सपोर्ट ने सेंटिला को हेल्प किया? इफ यस व्हाई, इफ नॉट व्हाई नॉट? यस, ओनिला सपोर्ट हेल्प सेंटिला लॉट। ओनिला के सपोर्ट ने सेंटिला को हेल्प किया। कैसे? क्योंकि उसने उसका क्या बढ़ाया? वो नर्वस थी। शी अंडरस्टूड दैट सेंटिला वाज नर्वस एंड मेकिंग मिस्टेक। वो नर्वस है इसलिए और ज्यादा मिस्टेक कर रही है, बिकॉज शी वाज टू टेंस, क्योंकि वो बहुत टेंस्ड होकर पॉट बना रही थी। और जब हम किसी टेंशन में कुछ काम करते हैं तो हमसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो ओनिला ये समझ चुकी थी। ओनिला गाइडेड हर पेशेंटली, एनकरेज हर एंड टॉट हर द करेक्ट टेक्निक ऑफ शेपिंग द पॉट। ओनिला ने उसको गाइड किया पेशेंटली, बहुत शांति पूर्वक उसको गाइड किया, उसको एनकरेज किया कि तुम कर सकती हो, और करेक्ट टेक्निक बताई। दिस गेव सेंटिला कॉन्फिडेंस एंड हेल्प हर इम्प्रूव हर स्किल। इसी वजह से सेंटिला में क्या आया? कॉन्फिडेंस आया कि हाँ वो कर सकती है, और उसने अपनी स्किल पर काम किया उसको इम्प्रूव करने के लिए। इस टाइप से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, सेंटिला ऑब्जर्व हर मदर मेकिंग पॉट। सेंटिला ऑब्जर्व करती है अपनी मदर को, वो जब पॉट बनाती है। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हर? ये चीज क्या बताती है सेंटिला के बारे में? क्या बताती है सेंटिला? ऑब्जर्विंग हर मदर केयरफुली शोज दैट शी वाज वेरी कीन, अटेंटिव एंड ईगर टू लर्न। कि उसको जब वो अपनी मम्मी को देख रही होती है ध्यान से, तो ये चीज बताती है कि वो बहुत ही कीन है, मतलब किसी चीज को बहुत अच्छे से सीखना चाहती है, अटेंटिव है, पूरी अटेंशन के साथ देखती है, और ईगर टू लर्न है। शी हैड अ डीप इंटरेस्ट इन पॉटरी। इसको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था पॉटरी में। लर्न बाय वॉचिंग द मूवमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ हर मदर। और वो सीखना चाहती थी कि अपनी मम्मी को देखते हुए कि किस टेक्निक से वो बना रही हैं, तो वो भी सीख जाए। इट ऑल्सो हेल्प हर पेशेंस एंड इट ऑल्सो शोज हर पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन टू मास्टर द स्किल। ये चीज ये भी दिखाती है कि उसमें कितना ज्यादा डिटर्मिनेशन है, कितना ज्यादा पेशेंस है, कि वो चुपचाप बैठ के उसको देखती है कि कैसे मम्मी बना रही हैं और अपने स्किल को मास्टरी करना चाहती है उस पे, तो उसमें कितना पेशेंस के साथ वो डिटर्मिनेशन के साथ देख रही होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ द स्टोरी इन द करेक्ट सीक्वेंस। यहां पर कुछ इवेंट दिए गए हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं जो स्टोरी में ही हुए हैं, हमें उनके उसके करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट। तो पहले पढ़ते हैं फिर उनका सीक्वेंस करेक्ट करेंगे। द विलेज काउंसिल कॉल्ड मेसोबा टू नो अबाउट एंडलास अनविलिंगनेस टू टीच पॉटरी टू सेंटिला। जब मेसोबा को काउंसिल में बुलाया था, विलेज काउंसिल में, तो उसका बात की गई है। एंडलास मेड अ न्यू बैच ऑफ पॉट एंड आस्क सेंटिला टू कंटिन्यू द वर्क एज शी वाज अनवेल। जब ये तब की बात है जब लास्ट में, कि जब वो उसकी मदर थक जाती है और अपने आप को बीमार बताते हुए सेंटिला से कहती है कि अब तुम कंटिन्यू करो। सेंटिला ऑब्जर्व हाउ अदर एक्सपर्ट पॉटर क्राफ्टेड ब्यूटीफुल पॉट। सेंटिला ऑब्जर्व करती थी कि कैसे अदर जो क्राफ्ट पॉटर्स है वो कैसे बनाते हैं पॉट्स को। सेंटिला वॉज पैशनेट अबाउट पॉटरी बट डिड नॉट शेयर इट विद हर मदर। तो सबसे पहले भी तो यही आना चाहिए कि वो पॉटरी सीखना चाहती थी, बट वो अपनी मदर को नहीं बताना चाहती थी। तो फर्स्ट नंबर पे ये आ जाएगा। ओनिलास गाइडेड सेंटिला इन द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग। तो ये भी बाद में गाइड किया था ओनिला ने। सेंटिला ओवरहेड हर मदर सेइंग दैट पॉट मेकिंग वाज अ टायरिंग जॉब एंड दैट शी अर्न वेरी लिटिल फ्रॉम इट। ये वाली बात जब अपने फादर से कह रही थी, उसके फादर से कहती उसकी मदर, तो ये सेकंड नंबर पर हुआ था, इसलिए उसने नहीं बताया था, क्योंकि वो उसने सुन लिया था कि उसके मम्मी पापा क्या बात कर रहे थे। ओनिलास ऑब्जर्व टू रो ऑफ पॉट इनसाइड द वर्क शेड व्हिच
she fell was the work of two people. ये भी बाद में हुआ था. Scintilla learned that the art of pot making for a year from her mother but was unsuccessful. उसने सीखा लेकिन वो नहीं सीख पाई, 1 साल सीखा. Scintilla was able to make pot quickly and skillfully, just one less than her mothers. तो यहाँ पर इसके अगर यहाँ पर आपको ब्लड दिख रहा है तो नेक्स्ट पेज पर मैं आपको दिखाती हूँ. 3rd नंबर पर विलेज काउंसिल बुलाएंगे तो इनको सीक्वेंस में मैंने यहाँ पर लिखा है. Scintilla was passionate about pottery but did not share it with her mother. Scintilla overheard, 2nd नंबर पर आएगा, her mother saying that pot making was a tiring job and that she was earned very little from it. अब ना नेक्स्ट आएगा Scintilla ऑब्जर्व हाउ अदर एक्सपर्ट पॉटर क्राफ्टेड ब्यूटीफुल पॉट. वो ऑब्जर्व करती थी अदर पॉटर्स को, फिर अदर पॉटर ने क्या कहा, बताया ये चीज, तो विलेज काउंसिल ने उसके शोभा को पापा को बुलाया अर्निला के बारे में पूछने के लिए कि वो क्यों नहीं सिखाना चाहती. Scintilla ने क्या सीखी, आर्ट सीखी पॉट मेकिंग की फॉर ईयर, 1 साल तक फ्रॉम हर मदर बट वॉज अनसक्सेसफुल. 1 साल तक सीखी फिर भी वो नहीं सीख पाई. Ornelas guided Scintilla in the art of pot making. Ornella ने भी गाइड किया Scintilla को pot making में. Ornelas made a new batch of pot and asked Scintilla to continue the work as she was unwell. Ornella ने कंटिन्यू करने को कहा था Scintilla से, ये वहां की बात है. Scintilla was able to make pot quickly. Scintilla ने जल्दी ही pot बना दिए और skillfully बनाए, just one less than her mothers. फिर Ornella ने ऑब्जर्व किया 2 row of pot inside the work shed which she felt was the work of 2 pupil. तो यहाँ पर हमने ये सीक्वेंस में लगा दिए हैं. आगे चलते हैं, आगे देखते हैं. क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है, यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दिया है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. अब इसका हिंदी मीनिंग मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि चैप्टर में मैंने एक एक लाइन का, एक एक वर्ड का अच्छे से मीनिंग समझाया है. यहाँ पर बात की है पाउंडिंग द स्टबर्न क्ले इनसाइड बेम्बू सिलेंडर. वो बताती है कि कैसे मिट्टी से कितनी मेहनत के बाद हम इतना एक बैच तैयार होता है और हमें उसका पैसा बहुत ही कम मिलता है. तो यहाँ पर वो कहती है कि अगर उसकी जो बेटी है वो वीविंग करेगी, बुनाई करेगी तो कम मेहनत होगी और पैसा ज्यादा होगा. इस बारे में ये पूरा एक्सट्रैक्ट लिखा गया है, एक बार पढ़ के दिखा देती हूँ. पाउंडिंग द स्टबर्न क्ले इनसाइड बैम्बू सिलेंडर टू सॉफ्टन इट, इट ऑल्सो टिडियस. बहुत ही थकावट भरी चीज है कि हम उसको सिलेंडर में क्या करते हैं, बैम्बू सिलेंडर में इसको सॉफ्ट करते हैं. सो मेनी टाइम आई हैव ड्रॉप्ड द मोल्ड आउट ऑफ शीर एग्जॉशन एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. बहुत ही थकावट के साथ, मैं बता ही देती हूँ आपको, फिर आप बोलोगे कि मैम आपने बताया नहीं. जो बहुत ही थकावट के साथ वो क्या होता है कि वो पूरा मोल्ड ही, सांचा ही गिर जाता है नीचे और फिर मुझे दोबारा से शुरू करना पड़ता है. इट टेक्स मंथ टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पॉट आफ्टर सो मच लेबर. एक बैच जो पॉट का है बहुत सारी मेहनत के बाद तैयार होता है. एंड द रिवॉर्ड, और जो रिवॉर्ड है अ फ्यू रुपीज, थोड़े से ही पैसे. बट इफ Scintilla learn weaving she can make much more money beside providing enough clothes for the family. लेकिन अगर Scintilla वीविंग का काम सीखती है तो वो पैसे भी ज्यादा कमाएगी और फैमिली के लिए साथ साथ कपड़े भी बना देगी. वीविंग इज नॉट मेसी लाइक पॉट मेकिंग. वीविंग बिल्कुल भी मेसी नहीं है पॉट मेकिंग की तरह. एंड कैन बी डन इंडोर इन ऑल सीजन, और इसको हर सीजन में घर के अंदर किया जा सकता है. जैसे पॉट मेकिंग तो हम देखते हैं कि धूप निकली है तभी वो पॉट सूख सकते हैं. ऑल्सो द टाइम स्पेंड ऑन वीविंग वन शॉल इज मच लेस एंड द रिटर्न इज हैंडसम. और जो टाइम लगता है वो भी कम लगता है वीविंग में, और जो पैसा मिलता है रिटर्न इज हैंडसम. हैंडसम मतलब अमाउंट अच्छा मिलता है. आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स. चूज द करेक्ट रीजन फॉर द गिवन असर्शन. यहाँ पर असेशन दिया है, उसका रीजन हमें बताना है. द एफर्ट इन मेकिंग पॉट इज फार ग्रेटर देन द रिजल्ट. जो एफर्ट है वो बहुत ज्यादा है, उसका रिटर्न हमें बहुत कम मिलता है, पैसे बहुत कम मिलते हैं. तो इसका रीजन क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं. ये है हमारा द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग इज क्वाइट tiresome and long and one hardly earn much. मतलब जो पॉट मेकिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत ही टायर कर देने वाला है, टाइम टेकिंग भी है, लंबा भी है और हमें पैसे बहुत ही कम मिलते हैं. नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग एग्जॉस्टिंग, मतलब थकावट भरा है. तो यहाँ पर टेक अ लॉन्ग टाइम येट गिव्स अस सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन. एक लंबा टाइम लेता है लेकिन फिर भी हमें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, लेकिन ऐसा नहीं है. यहाँ पर बात की गई है कि रिटर्न उसका कम मिलता है. तो इसका जो रीजन आएगा वो आएगा कि एंड वन हार्डली अर्न मच, और कोई इतना काम करके भी थोड़े से ही मनी कमा सकता है. तो इसका रीजन ये आएगा. व्हाई डज अर्निलास वांट Scintilla टू लर्न वीविंग. क्यों चाहती थी अर्निला कि Scintilla वीविंग को सीखे. तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर
है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग इज क्वाइट टायरसम एंड लॉन्ग एंड वन हार्डली अर्न मच। सेकंड है व्हाई डज एनिलास वांट सेंटिला टू लर्न वीविंग। एनिला wants सेंटिला टू लर्न वीविंग बिकॉज इट इज लेस टायरिंग। ये कम थकावटी है, मतलब थकाएगा कम हमें। लेस मेसी है, मेसी भी नहीं है ज्यादा। कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन, उसको हम घर के अंदर हर सीजन में कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने पैराग्राफ में देखा था। टेक लेस टाइम, कम टाइम लगता है। गिव बेटर रिटर्न देन पॉट मेकिंग, और हाँ रिटर्न भी अच्छा मिलता है, पॉट मेकिंग से ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट है स्टेट वन एडवांटेज दैट वीविंग हैज ओवर पॉट मेकिंग एज पर द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हमें एक एडवांटेज बताना है वीविंग का पॉट मेकिंग से कंपेयर करके। वन एडवांटेज दैट वीविंग हैज ओवर पॉट मेकिंग इज दैट इट टेक लेस टाइम एंड गिव बेटर रिटर्न। कम टाइम लगता है और रिटर्न भी बेटर मिलता है। चूज द सेंटेंस दैट यूज द वर्ड हैंडसम इन द सेम वे एज इन द एक्सट्रैक्ट। जैसे ये जो वर्ड है हैंडसम, यहाँ जो मैंने आपको बताया था कि हैंडसम है की अमाउंट अच्छी मिलती है, तो इसको हमें सेंटेंस में यूज करना है। दे विल मेक अ हैंडसम प्रॉफिट सेलिंग दिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद उनको एक बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मिला। हैंडसम प्रॉफिट मतलब अच्छा प्रॉफिट मिला, अच्छी कमाई हुई उनकी। यहां देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन एंड द रिवॉर्ड। ये वही सारे क्वेश्चन है बच्चों, बट यहाँ आपको ब्लर दिखेंगे तो मैंने नेक्स्ट पर यहाँ पर पूरे दोबारा टाइप किए हैं। एंड द रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड यहाँ पर इसमें क्या है, व्हाट इज द ऑथर्स पर्पस टू यूजिंग अ क्वेश्चन मार्क हियर। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर ऑथर का क्या पर्पस है, क्या दिखाना चाह रहे हैं वो। द ऑथर यूज द क्वेश्चन एंड द रिवॉर्ड टू एम्फसाइज दैट डिस्पाइट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क द रिवॉर्ड इज वेरी लिटिल। ये दिखाना चाहता है कि इतने ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी जो रिटर्न में पैसे मिलते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। एंड द रिवॉर्ड ऐसे करके पूछते हैं ना, एंड द रिवॉर्ड कितने पैसे मिलते हैं, ऐसे करके। इट हाईलाइट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एफर्ट एंड अर्निंग। ये हाईलाइट कर रहा है कॉन्ट्रास्ट किसके बीच में, कि एफर्ट कितना ज्यादा है और अर्निंग कितनी कम है। ठीक है, उसके बीच में बैलेंस नहीं बन पा रहा है। आगे देखते हैं, सेकंड है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट। Onila saw her taking out some clay and the implement from her basket quietly. She watched Scintilla's clumsy effort to make a pot and noticed that Scintilla was too tense. As a result, the clay seemed unable to or unwilling to yield the right shape. When Scintilla wearily let the misshapen lump fall flat on the ground, Onila went to her and said, "Don't worry, little one. I shall teach you how to make a perfect pot." Scintilla watched an amazement on Onila's fashioned a beautiful pot and asked her to try again. यहाँ पर उस टाइम की बात है कि ओनिला जब के पास जब वो रहने गई थी तो वो बहुत ही टायर्ड थी, बहुत ही टेंस थी और चुपचाप अपनी बास्केट से क्ले निकाल रही थी और पॉट बनाने की कोशिश कर रही थी, पर जो उसके जो एफर्ट थे वो कुछ भी काम नहीं आ रहे थे और पॉट नहीं बन रहा था क्योंकि वो बहुत ही टेंशन में काम कर रही थी। तो रिजल्ट से क्या हुआ कि जो क्ले है वो ऐसा दिख रही थी कि जो क्ले है वो बहुत ही जिद्दी हो चुकी है, वो बनना ही नहीं चाहती एक अच्छी वो अनेबल एंड अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप, वो किसी राइट शेप में आना ही नहीं चाहती वो क्ले। ये देखने के बाद सेंटिला ओनिला क्या करा, सेंटिला के पास गई और उनसे कहा कि डोंट वरी, मतलब कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुमको सिखा दूंगी कि एक परफेक्ट पॉट कैसे बनाते हैं। और सेंटिला ने उनको बहुत ही अमेजमेंट के साथ देखा ओनिला को कि कैसे उन्होंने एक मिट्टी को एक बहुत ही ब्यूटीफुल पॉट में फैशन मतलब बना दिया, उसको एक ब्यूटीफुल पॉट बना दिया। एंड आस्क हर टू ट्राई अगेन, और सेंटिला से बोला कि अब तुम ट्राई करो। देखते हैं इसमें से क्या क्वेश्चन पूछे हैं। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन मैंने आगे टाइप किए हैं, ये मैंने बुक से दिखाया कि इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे हैं, तो यहाँ पर हम इन क्वेश्चन को वही वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन। यहाँ कंप्लीट करने हैं सेंटेंस को बिल्कुल प्रॉपर अप्रोप्रिएट रीजन के साथ। ओनिला फील सेंटिलाज एफर्ट एट मेकिंग अ पॉट इज क्लमजी। ओनिला को फील हुआ कि सेंटिला के जो एफर्ट है पॉट बनाने के वो एकदम ही क्लमजी है। क्योंकि शी वॉज टू टेंस, वो बहुत टेंस थी, एंड अनेबल टू शेप द क्ले प्रॉपरली, और वो प्रॉपरली शेप ही नहीं कर पा रही थी उस क्ले को। अगला देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ कुछ आपको ऑप्शंस दिए हैं, ये 4 ऑप्शन है,
तो इसको पढ़ते हैं पहले, फिर देखते हैं। डोंट वरी लिटिल वन, वो कहती है डोंट वरी छोटी लड़की, आई शिल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट, मैं तुमको सिखा दूंगी कि एक परफेक्ट पॉट कैसे बना सकते हैं। दिस शोज दैट ओनिला वाज, ये क्या दिखाता है कि ओनिला कैसी थी, ओनिला कैसी थी, सिंसियर और जेनरस थी, फॉरगिविंग एंड थॉटफुल थी, तो फॉरगिव की तो यह बात ही नहीं आ रही, थॉटफुल एंड जेनरस थी, फॉरगिविंग एंड सिंसियर थी, तो फॉरगिविंग वाले तो कट गए, तो आंसर आएगा थॉटफुल थी, मतलब वो बिल्कुल थॉटफुली उसको देख रही थी, और जेनरस थी कि उसने उसको सिखाया। ठीक है, तो थॉटफुल और जेनरस थी ऑन्युला, ये बताता है कि उसने उसको सिखाया। विच अब वो डांट भी लगा सकती थी कि सब बच्चों की तरह तुम क्यों नहीं आ रही हो, वो उसने लेकिन उसको सोचा समझा और दिखाया, क्योंकि वो जानती थी पूरा जो उनके घर पर जो भी चल रहा था ऑन्युला को ऑलरेडी पता था। विच अमंग द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ अ कॉज, यहां पर देखते हैं which among of the following is the effect of a cause. As a result, the clay seemed unable or unwilling to yield the right shape. Result में क्या हुआ, जो clay थी वो unwilling मतलब बिल्कुल ही right shape में नहीं आ रही थी. Onila saw her taking out some clay and the implement from her basket quietly. Onila ने क्या किया, Onila saw her टेकिंग, ओनिला ने देखा कि उसने कैसे थोड़ी सी क्ले अपनी बास्केट से निकाली, कैसे चुपचाप अपनी बास्केट से निकाली। तो यहां पर इसका आंसर है एज अ रिजल्ट द क्ले सीम अनएबल एंड अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप। ठीक है, यहाँ पर ये एफर्ट दिखा रहा है इसका। ओनिलास फैशन अ ब्यूटीफुल पॉट, ओनिला ने एक बहुत ही सुंदर पॉट बना दिया। हेयर द वर्ड फैशन, ये जो फैशन वर्ड है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्रिएटेड और शेप्ड, कि उसने क्रिएट कर दिया एक पॉट या फिर बना दिया एक पॉट, इसका मतलब यहाँ पर ये है फैशन का। हाउ माइट सेंटिला हैव फेल्ट व्हेन शी सॉ द मिसहैपन लम्प्स फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड, यहाँ पर सेंटिला माइट हैव फेल्ट एम्बैरेस। अब सेंटिला जब वो गिर जा रहा था क्ले उसके हाथ से, तो वो एम्बैरेस फील हो रही थी, फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी, डिसअपॉइंटेड हो रही थी। व्हेन शी सॉ द मिसहैपन लम्प फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड, जब वो बिल्कुल फ्लैट नीचे ग्राउंड पर गिर गया। आगे देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनके आंसर्स करेंगे। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग फॉलोड बाय एक्सपर्ट पॉट मेकर्स, डिस्क्राइब करना है हमें पॉट मेकिंग को, कैसे पॉट मेकर्स बनाते हैं एक्सपर्ट पॉट मेकर, एज ऑब्जर्व्ड बाय सेंटिला, जैसे सेंटिला ने ऑब्जर्व किया था। तो देखते हैं सेंटिला ने ऑब्जर्व क्या किया था, दैट पॉट मेकर फर्स्ट कलेक्टेड द क्ले फ्रॉम द रिवर बैंक एंड मिक्स्ड इट विद वाटर, द क्ले वाज देन पाउंडेड टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्मूथ, उसको पाउंड किया जाता है उसको सॉफ्ट और स्मूथ बनाने के लिए। आफ्टर दैट द पॉटर placed a lump of clay on the wheel and shape it carefully with hands and a स्पैचुला। द पॉट वर देन लेफ्ट टू ड्राई इन द सन, पॉट को फिर ड्राई किया जाता है सन में। फाइनली दे वर अरेंज इन अ किन एंड फायर्ड केयरफुली टू मेक देम स्ट्रॉन्ग एंड रेडी टू यूज, फिर उनको भट्टी में डाला जाता है जब उनको उसको मजबूत बनाया जाए और वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए और वो यूज में ला पाए। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वार्निंग वाज गिवन टू मेसोबा बाय द विलेज काउंसिल, क्या वार्निंग दी थी मेसोबा को विलेज काउंसिल ने। द विलेज काउंसिल वार्न्ड मेसोबा दैट अर्निलास मस्ट टीच द स्किल ऑफ पॉट मेकिंग टू हर डॉटर, कि अर्निला को ये पॉट मेकिंग अपनी डॉटर को सिखानी पड़ेगी, सिखानी चाहिए। दे सेड दैट सच ट्रेडिशनल स्किल डू नॉट बिलोंग्स टू एनी वन पर्सन, कि ये जो ट्रेडिशन है, ये जो स्किल है, जो चलती आ रही है, जो प्रथा है, वो एक पर्सन की नहीं है, बट मस्ट बी पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन, बट इसको अगली जनरेशन पर भी पास होना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज द क्राफ्ट वुड डिसअपियर, वरना तो जो क्राफ्ट का काम है ये एकदम गायब हो जाएगा अगर कोई अपने बच्चों को ये काम नहीं सिखाना चाहेगा तो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड सेंटिला फील व्हेन शी फेल्ड एट पॉट मेकिंग इवन आफ्टर अ ईयर ऑफ ट्रेनिंग विद हर मदर, सेंटिला को कैसा फील हुआ जब वो एक साल अपनी मम्मी से सीखने के बाद भी पॉट को अच्छे से नहीं बना पाई। सेंटिला फेल्ड अशेम्ड, सेंटिला को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई, फ्रस्ट्रेटेड हुई, वो डिसअपॉइंटेड हुई व्हेन शी फेल्ड टू लर्न पॉट मेकिंग इवन आफ्टर अ ईयर ऑफ ट्रेनिंग, एक साल की ट्रेनिंग के बाद भी जब वो पॉट नहीं बना पाई थी तो उसको बहुत ही बुरा लगा इस बात का। She became
disheartedness as she could not shape the pot properly. और वो बहुत ही दिल से दुखी थी कि वो उस पॉट को प्रॉपरली शेप नहीं दे पा रही थी. Onila stood there for a long time as if trying to absorb a new phenomenon. And Onila वहां पर बहुत देर तक खड़ी रही जहां पर वो शेड था, जहां पर वो पॉट रखे थे, कि एक नया कोई यहाँ पर ऐसा फिनोमिनन हुआ है तो उसको एक्सप्लेन करना है. Onila stood there in an amazement because she saw two rows of perfectly made pot that looked identical. उसने दो लाइन देखी पॉट की जो बिल्कुल एकदम सेम दिख रही थी. She realized that Scintilla had finally mastered the skill of pot making. उसको रियलाइज हो गया था ओनिला को कि अब सेंटिला बिल्कुल ये स्किल सीख चुकी है, मास्टर बन चुकी है. It seemed like a new and surprising phenomenon to her. क्योंकि अब मतलब जैसे उसकी बेटी ने सीखा, उसकी मम्मी चली गई, उसकी मम्मी मर चुकी थी, तो वो एकदम ही सरप्राइज हो चुकी थी कि इस टाइम पर आकर अब सेंटिला को जब वो सीख गई तो उसकी मम्मा वहां पर नहीं थी. तो ये एक नेक्स्ट जनरेशन को पास हो चुकी थी स्किल. एज सेंटिला हैड अर्लियर स्ट्रगल टू लर्न. जितना वो स्ट्रगल कर रही थी बहुत पहले से, वो एकदम सीख चुकी थी एट लास्ट टाइम पर. यहां देखते हैं द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल. जो ट्रेडिशन है और जो हिस्ट्री है वो एक ही लोग को बिलोंग नहीं करती है, कि पर्सन को बिलोंग नहीं करती है. व्हाट डज दिस सिंबलाइज? इससे क्या सिंबलाइज करता है? दिस सिंबलाइज दैट ट्रेडिशनल स्किल एंड कल्चरल हेरिटेज आर कलेक्टिव एंड बिलोंग टू द होल कम्युनिटी. ये बताता है कि ये जो हमारा ट्रेडिशन चला आ रहा है, जो हमारी हिस्ट्री है, ये किसी एक पर्सन की नहीं है या एक पर्सन से बिलोंग नहीं करती है, पूरी कम्युनिटी के लिए है. They should be preserved and passed on फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. इसको ये प्रिजर्व करके रखना चाहिए हमें, और हमें इस स्किल को नेक्स्ट जनरेशन को भी पास करते रहना चाहिए, रेदर देन बीइंग केप्ट बाय अ सिंगल पर्सन. जब मतलब एक पर्सन के पास ही रहे, उससे बेटर है कि हम इसे अपनी आगे जनरेशन को पास कर दें. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द स्टोरी? अ न्यू पॉट मेकर वाज बोर्न. जब लास्ट में बोला गया कि एक न्यू पॉट मेकर का जन्म हो चुका है, तो उसका क्या मतलब है? द कंक्लूडिंग लाइन signifies that Scintilla had finally become a skilled pot maker. कि Scintilla finally एक बहुत ही skilled pot maker बन चुकी है. It mark her success after hard work. ये दिखाता है कि उसकी जो सफलता है इतने हार्ड वर्क के बाद, प्रैक्टिस के बाद और प्रिजर्वेंस के बाद. इट ऑल्सो शोज द कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेडिशन. ये भी दिखाता है कि अब कंटिन्यू होगी ट्रेडिशन नेक्स्ट जनरेशन पर. अगर उसको नहीं आता तो वो आगे सीख भी नहीं पाती शायद. आगे देखते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ प्रिजर्वेंस इन पर्पसिंग वंस ड्रीम. इलैबोरेट विद रेफरेंस टू सेंटिला. Perseverance play a very important role in achieving one's dream. किसी के ड्रीम को पूरा करने के, किसी भी ड्रीम को पूरा करने के लिए perseverance बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सेंटिला डिड नॉट गिव अप इवन आफ्टर फेलिंग मेनी टाइम. सेंटिला ने गिव अप नहीं किया. वो कितने टाइम फेल हुई, 1 साल तक उसने सीखा भी, वो तब भी नहीं सीखी, लेकिन वो फिर भी उसने गिव अप नहीं किया. शी कंटिन्यू टू ऑब्जर्व, लर्न एंड प्रैक्टिस विद डिटर्मिनेशन. वो पूरे दृढ़ निश्चय के साथ सीखती रही, कंटिन्यू करती रही, फेल हुई, सीखा, वही काम वो बार बार करती रही. विद पेशेंस एंड गाइडेंस, पेशेंस और गाइडेंस के साथ से फाइनली सक्सेड इन बिकमिंग अ स्किल्ड पॉट मेकर. इन सब के बाद वो एक स्किल्ड पॉट मेकर बन गई. हर स्टोरी शोज दैट हर हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस लीड टू सक्सेस. अगर हम हार्ड वर्क करते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपने काम को, उसको छोड़ते नहीं है, तो हमें सफलता जरूर मिलती है. आगे देखते हैं वो बच्चों वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर इन कंटेंट. तो यहाँ पर अब हम कुछ देखने वाले हैं. देखते हैं क्या है यहाँ पर. रीड द हाइलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट. तो अभी हमें सिर्फ हाइलाइटेड वर्ड पढ़ने हैं. जैसे जैसे हमसे कहेंगे, हम ऐसा मतलब जैसे जैसे हमसे बुक में लिखा रहता है वैसा वैसा हम अटेम्प्ट करते चले जाते हैं. तो बहुत ही इजी समझना भी हो जाता है और आंसर करना भी हो जाता है. देखते हैं क्या कह रहे हैं. शी टॉट सेंटिला हाउ टू डिग द क्ले विद डाउ. वो सिखाती है सेंटिला को कैसे डाउ के साथ, ये क्या है, इक्विपमेंट जिससे मिट्टी को खोदा जाता है, कैसे डिग किया जाता है क्ले को उस डाउ से. लोड इट ऑन हर कैरिंग बास्केट. और फिर उसको अपनी कैरिंग बास्केट, जो बास्केट लाता है उसमें कैसे उसको डाला जाता है. सेंटिला वाज अ क्विक लर्नर एंड टर्न द क्ले इनटू मार्बल डो. मतलब
मेलेबियल्डो मतलब जो सेंटिला थी वो एक क्विक लर्नर थी, उसने उस मिट्टी को एक परफेक्ट डो तैयार कर दिया, उसका आटा गूंथ दिया उसका पूरा, मतलब उसको सॉफ्ट कर दिया। पाउंडिंग द स्टबर्न क्ले इनसाइड बेम्बू सिलेंडर टू सॉफ्टन इट, फिर उसको पाउंड किया जाता है, पीटा जाता है बेम्बू सिलेंडर में उसको सॉफ्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अंडरलाइन करते जाती हूँ हाईलाइटेड वर्ड को। तो कैरिंग बास्केट है, डो है, क्ले है, देन बेम्बू सिलेंडर है। आप देखते हैं द हाईलाइटेड वर्ड्स डिस्क्राइब द टूल एंड मटेरियल रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग। यहाँ पर ये जो वर्ड्स है ना जिस पर मैंने सर्कल किया है, ये कैसे हैं बच्चों, ये दो चीज दिखा रहे हैं। तो टूल्स और एक मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड होता है पॉट मेकिंग में। तो टूल्स क्या क्या है यहाँ पर, देखो डाव है जिससे मिट्टी खोद रहे हैं। क्ले क्या है, देखो टूल, हम मैं इस पे टूल लिख रही हूँ, टी है। क्ले क्या है, जो मटेरियल है जो यूज हो रहा है, मटेरियल लिख देते हैं। कैरिंग बास्केट क्या है, एक टूल है ना, यहाँ पर मटेरियल है, सॉरी, यहाँ पर डाव एक मटेरियल है, क्ले एक मटेरियल है, बैम्बू सिलेंडर एक टूल है जो यूज किया जा रहा है उसको सॉफ्ट करने में। नाउ क्लासिफाई द वर्ड फ्रेज गिवन इन द बॉक्स एज शोन इन द टेबल बिलो, वन एग्जांपल फॉर द ईच कैटेगरी हैज बीन डन फॉर यू। तो नेक्स्ट एक टेबल दी है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इनको अलग अलग कैटेगरी में हमें डिवाइड करना है। टूल्स है, रॉ मटेरियल है और प्रोसेस, कि किस किस चीज में क्या क्या किस किस कैटेगरी में आएंगे ये वर्ड्स। तो डाउ हो गया हमारा टूल्स में, डो हो गया रॉ मटेरियल में, पाउंडिंग हो गया प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ इनको आंसर से किया है। टूल्स और इंप्लीमेंट्स क्या है, डाउ है, स्पैचुला है जिससे स्पैचुला से निकाल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बास्केट जिसमें लेकर आ रहे हैं तो वो भी टूल है। यहाँ पर सिलेंडर है, सिलेंडर जो बैम्बू सिलेंडर है वो भी एक टूल है। रॉ मटेरियल हम डो का यूज कर रहे हैं, क्ले का, बैम्बू, बैम्बू सिलेंडर नहीं, यहाँ पर जो बैम्बू है वो तो एक रॉ मटेरियल है। बेड ऑफ हे का जो बेड बनाया जाता है भूसे का, वो भी हमारा ये रॉ मटेरियल में आएगा। फिर प्रोसेस में क्या क्या आएंगे देख लेते हैं। पाउंडिंग हो गया, रोटेटिंग हो गया, शेपिंग हो गया और किन हो गया, ये सारे प्रोसेसिंग में आएंगे। तो इनको आप फिल करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नोटिस द यूज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द टेक्स्ट। ये कुछ वर्ड्स हैं, इनका देखना है कि क्या यूज हुआ है। पिटेंस, रुपीज, reward or return. These words related to livelihood and economic aspects that are crucial for any enterprise, businesses और vocation। मतलब ये सारी चीज किसी बिजनेस से रिलेटेड है, वोकेशन से रिलेटेड है। तो देखते हैं इनका मीनिंग क्या है। पिटेंस का मतलब है अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ही छोटी अमाउंट, किसी भी मनी मतलब बहुत ही कम पैसे। रुपीज जो करेंसी है इंडिया की वो रुपीज है। रिवार्ड समथिंग गिवन इन रिटर्न फॉर द एफर्ट ऑफ वर्क, काम और एफर्ट के बदले में जो पैसा मिलता है, जो चीज मिलती है उसको रिवार्ड बोलते हैं। रिटर्न प्रॉफिट और गेन फ्रॉम वर्क और इन्वेस्टमेंट, जब हमें प्रॉफिट होता है या गेन होता है किसी भी काम करने से या इन्वेस्टमेंट करने से, तो इन वर्ड्स के मीनिंग ये बनते हैं। अब हमें क्या करना है, वर्क इन पेयर एंड फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स रिलेटेड टू इकोनॉमी। यहाँ पर इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ वर्ड दिए हैं, इनके मीनिंग फाइंड आउट करने हैं हमें। यू में रेफर टू अ डिक्शनरी, आप डिक्शनरी का भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आगे इनके मीनिंग लिए हैं। देखो सबसे पहला वर्ड है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब है अनेबल टू पे डेप्ट, हैविंग नो मनी। मतलब बैंकरप्ट मतलब कि हमारे पास अब पे करने के लिए मनी बची ही नहीं है, डेप्ट चुकाने के लिए मतलब अब मनी नहीं है। क्रेडिट क्या होता है, द एबिलिटी टू बोरो मनी, मतलब जो एबिलिटी जिससे हम मनी बोरो कर सकते हैं। करेंसी मनी यूज्ड इन द कंट्री, इन अ कंट्री, एक किसी कंट्री में जो पैसा यूज होता है उसको करेंसी बोलते हैं। डेप्ट क्या है, मनी दैट इज ओड, जो मनी ली जाती है, कर्जा जो लिया जाता है उसको हम डेप्ट बोलते हैं। फिस्कल होता है रिलेटेड टू गवर्नमेंट फाइनेंस और मनी मैटर, ये फिस्कल होता है गवर्नमेंट फाइनेंस से रिलेटेड होता है, मनी मैटर। इन्फ्लेशन होता है राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब सामान का और सर्विस का पैसा बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन होता है महंगाई। इन्वेस्टमेंट होता है पुटिंग मनी इनटू समथिंग टू अर्न प्रॉफिट, जब हम इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, किस पैसे को लगाते हैं कि वो हमें पैसा कमा के देगा, तो होता है हमारा इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट क्या होता है, एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर बोरोइंग मनी, जो इंटरेस्ट, जैसे हमने किसी से पैसे लिए और हमें उसको हमने इंटरेस्ट पर पैसे लिए, जैसे बैंक से पैसे मिलते हैं इंटरेस्ट पर लिए जाते हैं, तो हम उसको पैसे देते हैं और पैसे देते हैं, एक्स्ट्रा मनी देते हैं कुछ पैसे लेने के लिए, तो वो होती है हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, अब आते हैं कि इन वर्ड से ही हमें सेंटेंसेस भी बनाने हैं, जो कि क्वेश्चन में बोला है फ्रेम दी सेंटेंसेस फ्रॉम ईच वर्ड, हर वर्ड से सेंटेंस बनाना है। तो यहां पर देखते हैं, पहला है बैंकरप्ट, द कंपनी वेंट बैंकरप्ट ड्यू टू हेवी लॉसेस, कंपनी बैंकरप्ट हो गई, मतलब कंपनी ने बोल दिया कि अब मेरे पास पैसा नहीं है,
क्यों उसके पास उसको हैवी लॉस हुआ। क्रेडिट, शी बॉट द फोन ऑन क्रेडिट, उसने क्रेडिट पर एक फोन ले लिया। करेंसी, द इंडियन करेंसी इज द रुपीज, इंडिया की करेंसी रुपीज है। डेप्ट क्या होता है, ही इज ट्राइंग टू रिपे हिज डेप्ट, वो ट्राई कर रहा है अपने डेप्ट को चुकाने के लिए। फिस्कल होता है द गवर्नमेंट अनाउंसमेंट ऑफ न्यू फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट ने अनाउंस की एक नई फिस्कल पॉलिसी। इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन महंगाई से क्या होता है कि हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट, ही मेड एन इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू बिजनेस, उसने इन्वेस्ट किया एक नए बिजनेस पर। इंटरेस्ट, द बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक चार्ज करता है इंटरेस्ट लोन पर इंटरेस्ट लेता है। आगे देखते हैं यहाँ पर, नाउ फ्रेम सेंटेंस यूजिंग ईच वर्ड, तो ये तो हमने कर दिया, ये आगे का आ गया है, हमें सेंटेंस बनाने हैं। यहाँ ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, पीछे वाला ही आ गया है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड द मेन क्लॉज हैज बीन अंडरलाइन एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज हैज बीन सर्कल्ड। यहाँ देखो कुछ वर्ड्स मतलब सेंटेंस दिए गए हैं, एक होती है बच्चों मेन क्लॉज और एक होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब मेन क्लॉज क्या होती है बच्चों, जो मेन क्लॉज जो होती है जो अपना पूरा मीनिंग बताती है, अपना पूरा मीनिंग अपने साथ लेके चलता है, वो सेंटेंस पढ़ते ही हमें उसका पूरा मीनिंग समझ में आ जाता है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का मीनिंग डिपेंड होता है मेन क्लॉज पर। अब कैसे, एग्जांपल के साथ समझेंगे, जैसे शी रियलाइज्ड दैट द पॉट वाज रेडी, उसको रियलाइज हो गया कि पॉट रेडी है। ये सर्कल गलत हो गया, मैं इसको सही तरीके से बताती हूँ। शी रियलाइज, उसको रियलाइज हो गया। अब मतलब ये सेंटेंस का पूरा मतलब बन रहा है, इसमें नाउन भी है, वर्ब भी है, तो ये सेंटेंस पूरा मीनिंग बन रहा है। तो यहाँ पर मेन क्लॉज पर अंडरलाइन है दैट द पॉट वाज रेडी। अब शी इंट्यूसिवली सेंस दैट समथिंग फिनोमिनन हैड हैपेंड, तो ये थोड़ा बच्चों आगे बताती हूँ उसको, यहाँ पर थोड़ा ये कम समझ में आएगा, ये थोड़ा पेज से मिसप्रिंट हो गया है। सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट एक्ट लाइक नाउन और परफॉर्म द सेम फंक्शन एज सब्जेक्ट, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, ये नाउन और नाउन की तरह एकदम काम करती है और फंक्शन परफॉर्म करती है, द सेम फंक्शन एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड नाउन क्लॉज। तो इनको हम नाउन क्लॉज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाउन क्लॉज। तो देखते हैं आगे, यहाँ पर इन सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे तो समझ में आएगा, यहाँ पर पीछे थोड़ा समझ में नहीं आया था। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सूटेबल नाउन क्लॉज, तो इनको हमें कंप्लीट करना है सेंटेंस को, मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज से, सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही हम नाउन क्लॉज बोल रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं, द एल्डर एम्फसाइज दैट, द एल्डर एम्फसाइज दैट, अब इसको हम पूरा करेंगे, क्या एम्फसाइज किया एल्डर ने, द स्किल ऑफ पॉट मेकिंग शुड बी पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन, जो स्किल है पॉट मेकिंग की उसको नेक्स्ट जनरेशन पे पास होना बहुत जरूरी है। मेसोबा एक्सप्लेन, अब मेसोबा ने एक्सप्लेन किया व्हाई, मेसोबा एक्सप्लेन व्हाई एर्निला वाज अनविलिंग टू टीच पॉटरी टू सेंटिला, कि क्यों एर्निला जो है वो अपनी बेटी को सेंटिला को पॉट मेकिंग नहीं सिखा रही है। और अनुला's promise was that, अनुला का प्रॉमिस क्या था, अनुला's promise was that she would teach सेंटिला how to make a perfect pot, कि वो सिखाएगी सेंटिला को कैसे परफेक्ट पॉट बनाते हैं। सेंटिला ऑब्जर्व हर मदर केयरफुली व्हेन शी वाज शेपिंग द माउथ ऑफ द पॉट, फिर सेंटिला ने ऑब्जर्व किया अपनी मदर को जब वो माउथ को बना रही थी पॉट के, विच के बाद आएगा रिक्वायर्ड स्किल एंड प्रिसीजन, जिसको एक स्किल की और प्रिसीजन की जरूरत है। मतलब यहाँ बहुत ही एक पतली सी उन्होंने लेयर ली, उसको बनाया, ऐसे करके पूरा चैप्टर में बढ़ाया। द किन वेयर डिश, द किन वेयर द पॉट वर फायर्ड, जहां पर पॉट को फायर किया जाता है, जलाया जाता है। रिक्वायर्ड केयरफुल अटेंशन टू प्रिवेंट ओवर और अंडर फायरिंग, उसमें अटेंशन की जरूरत होती है कि कहीं वो पॉट या तो कम जले, कम भट्टी में रह जाएंगे तो भी बेकार है, और ज्यादा जल जाएंगे तो भी वो बेकार हो जाएंगे। आगे देखते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, अंडरलाइन द मेन क्लॉज एंड सर्कल द सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ पर हमें मेन क्लॉज पर अंडरलाइन करना है और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उस पर सर्कल करना है। तो मैंने अलग अलग लिखा है, यहाँ पे मैं सर्कल करूंगी तो आपको भी कंफ्यूजन होगी। एनिला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक, एनिला लेकर गई सेंटिला को रिवर बैंक पर। तो यहाँ पर बच्चों सेंटेंस का मीनिंग पूरा खत्म हो गया, ठीक है, ये पूरा अपना मीनिंग दे रहा है कि एनिला सेंटिला को रिवर बैंक पर ले गई। तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, मेन क्लॉज, क्या हो जाएगा, मेन क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज कहां से आएगा, वेयर द ग्रे एंड द रेड क्ले वाज फाउंड, जहां पर ग्रे और रेड क्ले मिलती है,
ठीक है, जहां पर रेड और ग्रे क्ले मिलती है, वहां पर उस नदी के किनारे अनिला सेंटिला पे ले गई। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये डिपेंडेंट है मीनिंग के लिए इस पर, क्योंकि ये बता रहा है कि वो रिवर बैंक पर ले गई जहां पर ये मिट्टी मिलती है। तो ये हो जाएगा बच्चों सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इस पर हम सर्कल कर देंगे, उस पर अंडरलाइन किया है तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा तो मैं हल्का सा कर देती हूँ। ये हो गया अंडरलाइन, अंडरलाइन, देन ये हो गया सर्कल। She started on the next one and like a sprinter who had suddenly found a momentum. देखो मेन क्लॉज है सी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन, यहां पर खत्म हो गया। शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन, फिर आएगा हु, यहां से आ जाएगा हु हैड सडनली फाउंड अ मोमेंटम। इस पर आप सर्कल खत्म कर दोगे। यहां पर देखेंगे स्किल सच अ पॉट मेकिंग, जो स्किल है पॉट मेकिंग की, विच नॉट ओनली कैटर्ड टू द नीड ऑफ द प्यूपिल। यहाँ पर स्किल सच एज पॉट मेकिंग, स्किल जो है जैसे पॉट मेकिंग है, ये हो गया हमारा मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, विच से स्टार्ट हुआ है, विच नॉट ओनली कैटर्ड टू द नीड ऑफ द प्यूपिल। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे क्या क्या हमारे मेन क्लॉज होते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे होते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमें बताया है सबऑर्डिनेट clause that act like adjectives and give further description of the noun। ये क्या होते हैं, ये further description देते हैं noun का। तो ये क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। एडजेक्टिव जैसे मतलब किसी चीज की और बात बताना, जैसे एक मैं बोलूं आ सिटी, सिटी है ये, तो अब मैं बोल दूंगी ब्यूटीफुल सिटी, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो ऐसे ही सबऑर्डिनेट क्लॉज भी एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिस्पाइट ऑफ द नाउन इन द मेन क्लॉज आर कॉल्ड एडजेक्टिवल एंड रिलेटिव क्लॉज। तो यहाँ पर अब हमें देखना है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सूटेबल रिलेटिव क्लॉज। इसको कंप्लीट करना है सूटेबल रिलेटिव क्लॉज से। कैसे करेंगे, मतलब हम यहाँ पर इसको कंप्लीट करेंगे, सेंटिला हुज, तो यहाँ पर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज, इंटरेस्ट इन पॉट मेकिंग वाज स्ट्रॉन्ग, practices the craft diligently। यहाँ पर हमने ये कंप्लीट किया कि सेंटिला जिसका इंटरेस्ट था पॉट मेकिंग का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, मतलब वो उसका दृढ़ निश्चय था कि वो उसको सीखना चाहती थी, उसने प्रैक्टिस किया उस क्राफ्ट को पूरे दिल से। द विलेज काउंसिल है वेयर द एल्डर्स गैदर्ड, जहां पर पूरे एल्डर्स जो बड़े लोग हैं वो मिलते हैं, बैठते हैं, सॉर्ट एन एक्सप्लेनेशन फॉर एनिलाज रिलक्टेंस, एनिला के जो रिलक्टेंस था उसका एक्सप्लेनेशन वो लोग मांग रहे थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, द पॉटर्स हैंड, जो पॉटर के हैंड है, विच मूव्ड स्किलफुली, जो मूव करते हैं एकदम स्किलफुली, बिल्कुल वो ऐसे काम करते हैं जैसे वो कितने गुणी हैं उस काम में। शेप द क्ले इनटू ब्यूटीफुल क्रिएशन, वो शेप देते हैं क्ले को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्रिएशन करने में। एनिला हर मदर वांटेड हर टू लर्न वीविंग, एनिला उसकी मम्मी जो उसको सिखाना चाहती थी वीविंग, विच वॉज लेस टायरिंग, जो कि कम टायरिंग था, और मोर प्रॉफिटेबल था, और ज्यादा प्रॉफिट जिससे मिलता था। मेसोबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विद एनिला, मेसोबा घर गए और उन्हें डिस्कस किया पूरे मैटर को एनिला के साथ। हु लेटर एग्री टू टीच हर डॉटर, जो बाद में मान गई अपनी डॉटर को सिखाने के लिए, उसने मान गई, उसने सिखाया भी 1 साल तक। आगे देखते हैं, रीड द हाईलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। हाईलाइटेड वर्ड है यहाँ पर, एनिला सॉ हर टेकिंग आउट सम क्ले, make as many pot as they could, did not belong to any individual. Slowly she walked away from this place to the wonder they would not have enough day of sunshine। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, ये तो ये वर्ड है बच्चों, इनको बोलते हैं हम डिटर्मिनर्स। क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर्स। अब डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, दैट कम बिफोर नाउन, ये नाउन के पहले आते हैं और स्पेसिफाई करते हैं समथिंग अबाउट देयर, कि उसकी क्या क्वांटिटी है, डेफिनेटनेस और ओनरशिप क्या है। जैसे सम है, मेनी है, हाउ, एनी, इस टाइप से, दिस, दैट, इनफ, ये सब चीजें डिफाइन करते हैं, तो इसको हम डिटर्मिनर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर एक लिस्ट दी है पूरे कुछ डिटर्मिनर्स की, देखते हैं जो ज्यादातर फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं डिटर्मिनर्स, ए, एन और द, ये आर्टिकल्स होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, वंस, ये होते हैं पजेसिव। 1, 2, 3 etc डेफिनेट न्यूमरल्स होते हैं। सम, एनी, नो, ऑल, बोथ, मच, मेनी, फ्यू, लेस, सेवरल, लिटिल, ये इंडेफिनेट न्यूमरल्स होते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव।
ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं कि ईच दोनों को या एवरी हर किसी को, आइदर नाइदर, इस टाइप से। तो यहाँ पर फिर फाइंड आउट सम मोर डिटर्मिनर्स फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट में से हमें कुछ डिटर्मिनर्स फाइंड आउट करने हैं, फिर ये फिलअप्स करने हैं हमें डिटर्मिनर्स के अकॉर्डिंग ही, डिटर्मिनर्स से ही हमें ये फिलअप्स करने हैं। तो आगे ही देखते हैं इनको। कुछ डिटर्मिनर्स हैं टेक्स्ट में से, वो है हर, द, दैट, दिस, वन, मेनी, सम, एनी। अब यहाँ पर फिलअप्स करेंगे हम। The florist arrange 5 bouquet for her client. फ्लोरिस्ट ने एक 5 बुके बना लिए अपने क्लाइंट के लिए। that were display in dash elegant floral shop। तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर n आएगा, ठीक है। The carpenter crafted dash unique tables। कारपेंटर ने कुछ यूनिक टेबल्स बनाई। dash became the centerpiece in dash furniture collection। जो क्या बन गई, that and one became, centerpiece बनी तो एक ही तो बनी, centerpiece in the furniture collection, ठीक है। यहां पर है नेक्स्ट है dash of dash apprentice in dash cutlery class demonstrated dash knife skill during the intense cooking session। जब कुकिंग सेशन चल रहा था तो many of the apprentice in the class, यहां पर आएगा class dash demonstrative their knife skill during the intense of cooking session। dash of dash sculpture were displayed at dash art exhibition showcasing dash diverse artistic skill। यहां पर है several of the sculpture, बहुत सारे स्कल्पचर डिस्प्ले किए गए किसमें, इन एट द आर्ट एग्जीबिशन, आर्ट एग्जीबिशन में डिस्प्ले किए गए, जो दिखाते हैं शोकेसिंग देयर डाइवर्स आर्टिस्टिक स्किल, जो अलग अलग आर्टिस्टिक स्किल को शोकेस कर रहे हैं। तो यहां पर बच्चों आपका ये चैप्टर की बुक एक्सरसाइज होती है कंप्लीट, और इसके बाद थोड़ी लिसनिंग और राइटिंग एक्टिविटीज है, उसके लिए अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर बुक एक्सरसाइज, आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर्स और ग्रामेटिकल पोर्शन को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा आपको नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आपकी वैसे 9th क्लास की सारी सीरीज कंटिन्यू चल रही है आपकी न्यू बुक के अकॉर्डिंग, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। कोई भी क्वेरी है टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको न्यू बुक्स के रिगार्डिंग या आपकी सीबीएसई एनसीईआरटी से रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम चैनल पर रेगुलरली मिलती ही रहती हैं। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मिस्टी क्लासरूम चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आगे की एक भी वीडियो मिस ना हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।